जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ वो वास्तव में ही सर्वविदित साधना है। और उस साधना को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में ही चैनल को ज्वाइन आप ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे भी ऐसा अच्छा महसूस होगा कि हाँ, आप मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और मुझको भी अच्छा लगेगा जब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, या जो भी मुझसे मार्गदर्शन होगा मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, तो मुझे भी उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध किया जाता है, क्या सही तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए कोई ज़्यादा बड़े विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी कल्याणकारी देव हैं और साक्षात कलयुग में भी विद्यमान हैं, क्योंकि ये अजर और अमर हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करो रघुनाथ इच्छो। तो कुल मिलाकर के ये है कि अजर अमर होने का वरदान तो माता सीता ने इनको दे दिया था, पहले ही दे दिया था। तो ये तो अजर अमर है, साक्षात शक्ति है ये। और सबसे ज़्यादा पूजा भी की जाती है। सबसे ज़्यादा जब कहीं बात आती है, कहीं आप घिर जाएं, कहीं किसी प्रकार का आपको डर लगे, भय लगे, तो सीधा सीधा क्या निकलता है मुख से? सीधा स्टार्ट होते हो फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसत हूँ लोक उजागर। तो सीधा सीधा होता है स्टार्ट, होता है कि नहीं होता है? या फिर कोई रोग दोष हो, उसके लिए भी नासे रोग हर सो पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो कुल मिलाकर के ये है कि हर कोई परेशानी हो तो फिर उस वक्त में भी आपको हनुमान जी याद आते हैं, हनुमान चालीसा याद आती है। कहीं पर आप किसी भी स्थिति में फंस जाएं, वहां पर तुरंत आपके मुख से निकलने लगता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और या फिर रात को सपने आपको गंदे नजर आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, सपने में आपके सामने कोई आप दब जाते हैं सपने में, या फिर कोई भयानक आत्मा सपने में दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि कोई सपने में या मेरे पास है कोई, तो उस वक्त भी आप क्या सोचते हैं? कोई और देव याद नहीं आता है फिर, और कोई दूसरा देव याद नहीं आता है। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं, उस वक्त में सिर्फ हनुमान जी के अलावा कोई दूसरा देव नहीं याद आता है। सिर्फ उस वक्त में हनुमान जी नजर आते हैं कि बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्यों? क्योंकि इनके सामने बुरी शक्तियां तो ठहर ही नहीं सकती, इसलिए हनुमान जी नजर आते हैं। और हनुमान जी साक्षात कलयुग में विद्यमान हैं, हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी रूप में समाये हुए हैं, इसलिए हनुमान जी याद आते हैं। और भगवान राम के सबसे बड़े सेवक हैं, और भगवान राम विष्णु जी के अवतार हैं। और भगवान राम के जब ये सेवक हैं और भगवान राम के अंश से पूरी दुनिया चल रही है, भगवान राम का अंश सभी के अंदर है, भले ही वो किसी को पता हो या ना पता हो, जागृत नहीं हो पाता है, क्योंकि जो लोग साधनाएं करते हैं उनके जागृत होते हैं, उनको पता रहता है। लेकिन जो नहीं करते उनको पता ही नहीं रहता कुछ भी, वो बात अलग है कि पता ना हो, लेकिन सबके अंदर राम नाम का अंश है। जब सबके अंदर राम नाम का अंश है तो भाई हनुमान जी का अंश क्यों नहीं होगा? तो चलो ठीक है, ये सब तो बहुत लंबी बातें हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, उसका सही तरीका क्या है। देखिए, आप सुबह के वक्त में करें या रात में करें, किसी भी वक्त करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी वक्त हो सकता है, सुबह का, शाम का। आपको इतने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जितने दिन तक भी आपको पाठ करना है। आप पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो आपको करना ही करना है। यहां तो एक तरीके से डंडा ठोक के है ये चीज,
इसमें कोई भी किसी भी तरह की आपको छूट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए और सामने जो चौकी लगी होगी उस चौकी पर भी लाल रंग का ही कपड़ा बिछा होना चाहिए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगना चाहिए, लाल रंग के पुष्प होने चाहिए और साथ में ही अगरबत्ती धूपबत्ती सुगंधित होनी चाहिए। भगवान राम का चित्र जरूर होना चाहिए और भगवान हनुमान जी का भी चित्र जरूर होना चाहिए और आपके गुरु जी हैं तो गुरु जी का भी चित्र आपके का जरूर होना चाहिए। सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करेंगे, गुरुदेव की वंदना जरूरी है, एक माला मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। उसके बाद भगवान गणेश जी के मंत्र का एक माला मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला मंत्र आपको भगवान श्री राम के मंत्र का जाप करना है और उनसे प्रार्थना करनी है, इन सभी तीनों से, कि भाई इनको थोड़ा शांत रखें, इनको हनुमान जी को, कि हनुमान जी को थोड़ा शांत रखें। राम जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आपके ये भक्त हैं, मैं हनुमान चालीसा सिद्ध कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा मूड खराब कर दें और कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हनुमान जी की साधना में ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठोगे और जब गड़बड़ कर बैठोगे तो फंस जाओगे उल्टे सीधे, और जब उल्टे सीधे फंस जाओगे तो साधना टूट जाएगी। यही करते हैं वो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गुरुदेव से तो प्रार्थना करें ही करें और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि जो मेरी साधना है उस साधना के अंदर निर्विघ्न रूप से ये साधना समाप्त हो, और भगवान श्री राम से कि एक माला मंत्र का जाप करना है और तुलसी जी की माला से करना है, वो राम रामाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इस मंत्र का एक माला मंत्र का जाप करने के बाद भगवान श्री राम से आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जो सेवक हैं हनुमान जी, मैं हनुमान चालीसा को सिद्ध कर रहा हूं, तो इसलिए उन आपसे प्रार्थना है कि उनको थोड़ा सा मेरी तरफ से बोल दें कि ये बच्चा है और मैं आपके मतलब कि मेरी जो भी मेरी साधना है वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए, मैं आपकी शरण में हूं। ये आप भगवान राम जी से प्रार्थना करें। उसके बाद फिर आता है हनुमान जी का नंबर। अब हनुमान जी से भी आपको यही प्रार्थना करनी है कि मैं आपका भक्त हूं, आपका सेवक हूं और आप मुझे ज्यादा कष्ट ना दें और धीरे से जल्दी से मुझे ये सिद्ध करा दें। हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन मन वचन कर्म इन चीजों से तो आपको पवित्र रहना ही रहना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको हनुमान चालीसा के 100 एक दिन में 100 पाठ करने हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई भी कटिंग नहीं होगी कि 11 कर लूं, 21 कर लूं, 51 कर लूं, कोई कटिंग नहीं है इसमें। सीधे 100 पाठ करने हैं, क्योंकि लास्ट में भी बताया गया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख हुई, यानी कि 100 बार पाठ आपको जरूर करना है। साधना तो आपको हनुमान चालीसा के अंदर ही बताई गई है, भले ही अब कोई उस पर दिमाग पर जोर ना दे, उसको देखे ना समझे ना, तो उसमें गलती क्या है भाई। साफ साफ कहा गया है कि 100 पाठ आपको करने हैं। और छूटे ही बंद महासुख होई, यानी कि सारे बंधन छूट करके जितने भी बंधन हैं सब कुछ समाप्त होकर के और महासुख हो जाएगा अगर आप 100 पाठ करते हो तो आपको एक दिन के अंदर 100 पाठ करने हैं और ये आपको लगातार 40 दिन तक करना है। 41वें दिन आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी, सिद्ध हो चुकी होगी, और फिर उसका प्रयोग आप जो चाहें जैसे करें कर सकते हैं। प्रयोग आप जैसे भी चाहें, एक बार स्टार्ट हो जाए बस, फिर आपके सामने कुछ नहीं रुक सकता है। और इस हनुमान चालीसा को अगर आप कहीं पर लिख करके और ताबीज रूप में भी अगर आप धारण करा देंगे किसी को, तो उसको भूत प्रेत किए कराए इन सब की समस्या तो कभी हो ही नहीं सकती है जीवन में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और जो मैंने आपको साधना बताई है उस साधना को मैं पूर्ण रूप से आपको बता भी चुका हूं। तो इसी के साथ वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही ज्वाइन भी कीजिए। और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।